हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम कुकिंग। आज मैं लेके आई हूँ सिंपल सी जीरा राइस दाल फ्राई की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज इस थाली में मैं बनाने वाली हूँ जीरा राइस, दाल फ्राई और आलू भाजी एंड ग्रीन चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने दाल को बॉईल करके रखा है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बड़ी चम्मच ऑयल, आधी छोटी चम्मच जीरा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 1 इलायची और यहाँ पे एक मैंने डाल दिया है ड्राई रेड चिली। इन सारे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब जैसे कि देख रहे हैं ये फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली और प्याज। इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। आप चाहे तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से हम 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारे बारीक कटे हुए टमाटर। इसे 2 बार चला के और 1 छोटी चम्मच इसमें मैं डाल दे रही हूँ नमक, जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और 1 छोटी चम्मच इसमें डाल देंगे गरम मसाला। आधी छोटी चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने रेड चिली का यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं हमारे बॉईल किए हुए दाल। मसाले को हमने फ्राई कर लिया है। तो दाल को यहाँ पे मैंने 1 कप दाल को 3 कप पानी डाल के बॉईल कर लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के। और अब इसे अच्छे से चला के एक बॉईल आने तक कुक करेंगे। तो अब हमारी दाल बॉईल हो चुकी है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी खुशबू के लिए घी और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ता। और ये हमारी दाल हो गई तैयार। तो अब चलते हैं हम जीरा राइस बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ जीरा राइस। इसके लिए मैंने डाला है 1 बड़ी चम्मच घी और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च, 2 लौंग और 1 इलायची। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे तो जीरा राइस में ये सब डाला नहीं जाता, बट अगर आप डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। और अब साथ ही मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम राइस को मैंने बॉईल कर लिया है। तो ये मैं डाल देती हूँ। ये बासमती राइस है, आप किसी भी राइस का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक और थोड़े से कटे हुए धनिया की पत्ती। ये ऑप्शनल है। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारी राइस हो गई जीरा राइस तैयार। इसे बनाना बहुत ही आसान है, क्विक सी रेसिपी है। साथ ही सेम पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़े से ऑयल। इसमें हम फ्राई कर लेते हैं एक पापड़। अगर आप थाली बना रहे हो तो पापड़ तो बनाना बनता है। और अब पापड़ को निकाल के सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 2 ड्राई चिली, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो इसको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ कटे हुए आलू, जिसकी हमें भाजी बनानी है। तो इसको थोड़ा सा चला के आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक इसमें डाल देंगे। और अब अच्छे से आलू को हम क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और इसे अभी कवर नहीं करना है। अगर आप पहले ही कवर करके आलू को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे तो वो फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कवर हम लास्ट में करेंगे, जब आलू हमारे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब इसे मैं चला लेती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो इसे अच्छे से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब ऑलमोस्ट ये हमारी भुजिया हो चुकी है फ्राई। तो अब इसे मैं कवर करके 5 मिनट रखती हूँ और तब तक चलते हैं चटनी बनाने के प्रोसेस में। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ मैं यूज़ 2 टमाटर, इसे मैंने ओवन में पका लिया है, 2-3 ग्रीन चिली और थोड़े से मैंने यहाँ पे लिए हैं लहसुन। तो धनिया पत्ता, लहसुन सारे को इसमें डाल देते हैं और 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और साथ ही 1 छोटी चम्मच इसमें डाल देते हैं ऑयल। और अब जार का ढक्कन बंद करके इसको हम कर लेते हैं ग्राइंड। तो ये हमारी चटनी हो गई तैयार, तीखी वाली ग्रीन चटनी। और अब हमारी सिंपल सी जीरा राइस थाली की हो गई है सारी रेसिपी तैयार। तो चलते हैं अब थाली लगाने के प्रोसेस में। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी जीरा राइस, फिर डाल देते हैं आलू भाजी, थोड़े से सैलेड, लेमन और ग्रीन चटनी जो अभी हमने बनाया। और अब डाल देते हैं हमारे दाल फ्राई तूर दाल के। और ये मैं डाल देती हूँ पापड़। और ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए हमारी थाली हो गई तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।